क्या घुसपैठियों की शामत आ गई है? क्या विपक्ष को इसी बात की चिंता सता रही है? संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा, ये देश कोई धर्मशाला नहीं। वहीं विपक्ष इस पर भी घिसे पिटे तर्क दे रहा है। इमिग्रेशन बिल सियासी अखाड़ा बन गया है। आइए जानते इस खास रिपोर्ट में। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मानव देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धर्मशाला नहीं है भारत, यहाँ मनमर्जी से आने जाने वालों के लिए अब दरवाजे बंद होंगे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह का संदेश साफ था, जिसके बाद विपक्ष बेचैन है, तर्क वितर्क कर रहा है। लेकिन सच यही है कि इमिग्रेशन बिल 2025 अब कानून बन चुका है। क्या घुसपैठ पर लगाम लगाने का सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष की राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने वाला है? आइए समझते हैं इस बिल की पूरी कहानी। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के मुख्य प्रावधान: बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना। अवैध रूप से भारत आने वालों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सजा और भी कड़ी होगी। 3 इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मानव देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने का कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस को डर है इसका असर बंगाल और असम में दिखेगा। ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसे बंगाल पर प्रहार बताया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम कसी जा रही है तो बंगाल सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल सरकार हर बारे में मदद करते हैं, नहीं करते तो इतना जो ये बॉर्डर फेंसिंग बना कैसे बना? उनका आरोप है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप लोग एकदम घुसपैठ करा के आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं। एकदम सरासर झूठ। भाजपा के हर वो राजनीतिक विरोधी और भाजपा और आरएसएस के विचार के खिलाफ वो हर लेखक पत्रकार जो अपने देश में आना चाहते हैं, वो चाहे एनआरआई हो या ओसीआई हो, उन सब पर भी अंकुश लगाने का काम ये सरकार कर रही है। पश्चिम बंगाल और घुसपैठ का विवाद: गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 450 किलोमीटर की सीमा पर घुसपैठ जारी है, लेकिन बंगाल सरकार बाढ़ बंदी में रुकावट डाल रही है। वहीं बंगाल सरकार ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल को टारगेट कर रही है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। लोकसभा में कांग्रेस ने बिल का विरोध किया, लेकिन तर्क वही पुराने थे। सरकार को ज्यादा पावर मिल रही है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन जब सुरक्षा की बात हो तो विपक्ष की चिंता कहां चली जाती है? और क्या ये वही कांग्रेस नहीं है जो 1971 में शरणार्थियों के मुद्दे पर ठोस नीति तक नहीं बना पाई थी? उनका कहना है कि बांग्लादेशियों पर रोहिंग्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा है कि पॉलिटिकल रिटोरिक को छोड़कर जो बिल के प्रावधान हैं, वो बिल के प्रावधान मानव अधिकारों का हनन कर।
विपक्ष की दुविधा, जब घुसपैठ होती है तो सरकार से सवाल करते हैं, जब सख्ती होती है तो विरोध करते हैं। बंगाल को टारगेट करने का आरोप, लेकिन असम त्रिपुरा की सीमा पर चुप्पी। बिल पास हो चुका है, विपक्ष का रोना धोना भी जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठ पर नकेल कसने से किसे दिक्कत हो रही है। अगर भारत में घुसपैठियों का खेल खत्म हो गया तो विपक्ष की चिंता क्यों बढ़ गई? और ये भी सोचिए, क्या ये देश हित का फैसला नहीं है? जवाब जनता को देना है। सोचिए, समझिए और सवाल करिए। टीम न्यूज़ स्टेट।